काफ़ी नुकसान हुआ है। जो आपने टैंक और आर्टिलरी गन्स, एयरक्राफ्ट जो आपने दिखाए, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एमुनिशन, जो रिजर्व एमुनिशन है, मैं समझता हूं तकरीबन खत्म हो चुका है और इसीलिए बीच में पॉजेज आते हैं और फिर जब उनके पास थोड़ा एमुनिशन आ जाता है तो फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर करते हैं। राइट। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस दौरान ट्रूस की कितनी कोशिशें हुई, डिप्लोमेसी ने कितनी अपना रूम देखा इस सब में। मंजू जी, क्या आपको लगा कि दुनिया में इसको लेकर संजीदा कोशिशें हुई हैं, या असल में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा और पावरफुल हिस्सा यही चाह रहा था कि आग ना बुझे? डिप्लोमेटिक अगर नेगोशिएशन सीरियस होते, काफ़ी राउंड्स हुए हैं सब देशों के बीच में, इंक्लूडिंग रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि सब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पे अड़े रहे। कोई गिव एंड टेक, जब तक नेगोशिएशन में आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। और अगर आप अभी लेटेस्ट उनकी स्टेटमेंट देखिए, वहाँ के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन के, उन्होंने अभी भी यही कहा है कि हम अब फाइट टू द फिनिश करेंगे, हम सब अपना हिस्सा वापस, सारा अपने जो इनके कब्जे में है वापस लेके रहेंगे। तो ये नेगोशिएशंस के लिए स्कोप तब बचेगा जब दोनों साइड्स गिव एंड टेक करें और थोड़ा सा एक दूसरे की पोजीशन समझें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं मैम, कि पहले जहां पर ये बात हो रही थी कि हम रूस को रोकेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे, वहां पर ये सर्वाइवल की जहां बात की जा रही थी, उसके बाद रेजिस्टेंस की बात आई और फिर कहा जाने लगा विक्ट्री, और अब ये कहा जा रहा है कि हम तो क्रिमिया मिलेंगे जो पहले एनेक्स किया गया है। तो क्या इसी वजह से, और ये ज़ेलेंस्की के एम्बिशंस हैं या वेस्ट की तरफ से प्रोवोक किया जा रहा है उसको? संजय सर। देखिए, पहली बात तो ये बात साफ है कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? नाटो के एक्सपेंशन से। क्या नाटो को आप रोक पाए? नहीं। और देश भी नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं, फिनलैंड, पोलैंड, सारे बाकी जो कंट्रीज़ हैं नाटो पे विचार कर रहे हैं कि हम नाटो को ज्वाइन करें। दूसरी बात कि ये एक अजम्पशन था कि रशिया 7 दिन में 10 दिन में यूक्रेन को कब्जा में कर लेगा, वो सारे अजम्पशंस ख़त्म हो गए। और आज और सबसे बड़ी बात कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति पे एक डाउट था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे पाएंगे, वो आज भी डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं एक मोरल के साथ कि हम क्रीमिया को भी आज़ाद कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अजम्पशंस थे वो सब अजम्पशंस फेल हो गए। ना ही आप नाटो को रोक पाए, ना ही आप रशिया यूक्रेन को जीत पाया। और तीसरा बड़ा अजम्पशन था कि कहते थे कि अमेरिका के पैरिटी में रशिया के पास में सैनिक शक्ति है, वो भी कहीं नहीं दिखी, वो भी कहीं कन्वेंशनल वॉर, आर्टिफिशियल वॉर से ऊपर नहीं उठ पाए। और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिकली कहते थे कि रशिया पे सैंक्शन होगा तो रशिया कोलैप्स हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो आप जो अजम्पशंस के ऊपर, तो क्या इतिहास से दुनिया असल में सबक ले नहीं पाती, वो समझ नहीं पाती कि आगे क्या होने वाला है, या इतिहास में ऐसा हुआ नहीं जिससे समझ में आए कि आगे क्या प्रोजेक्शंस दिए जा सकते हैं?